गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों को रॉक्सी अज़ीज़ का प्यार भरा सलाम। तो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपके लिए हमेशा की तरह से बहुत अच्छी सी एक मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं। और ये बच्चों मॉरल स्टोरी एक जागीरदार की कहानी है। और वो जागीरदार जो होता है वो किसी गांव में रहा करता था और बहुत अमीर कबीर, और उसके उस गांव के अलावा भी बहुत सारे गांव उसकी मिल्कियत में होते हैं। इसके अलावा भी वो शहरों में उसका कारोबार होता है और उसका बहुत बड़ा बिज़नेस वगैरह भी चल रहा होता है और पैसा की रेलपेल होती है। और ये सारा पैसा बच्चों वो किस तरह उसने कमाया होता है, बेईमानी से कमाया होता है। बेईमानी किस तरह से, जैसे गांव में अक्सर लोगों को खेतों में अपने काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कभी उनको बीज खाद हर दफ़ा नई फसल की जब उनको कभी ज़रूरत हो, उन गरीब लोगों के साथ वो उनको कर्ज़ दिया करता था और कर्ज़ दे दे वक्त बच्चों वो इंतहा से ज़्यादा उसका सूद वसूल करता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी सारी ज़िंदगी उसको कर्ज़ में ही मुब्तला रहते थे और उसको कर्ज़ देते रहते थे। और जो लोग बच्चे कमज़ोर होते थे और जिनकी कोई अप्रोच नहीं होती थी, जिनको वो समझता था इनकी अगर ज़मीन पे हम कब्ज़ा कर लें तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनकी ज़मीनों पे वो आसानी से कब्ज़ा कर लिया करता था। क्योंकि जब भी कोई एग्रीमेंट होता था, जब वो पैसे किसी को दिया करता था तो साथ में वो एक एफिडेविट तैयार करवाता था जिसमें यह था कि अगर आपने मुकर्ररा मुद्दत में अगर आपने पैसे की हमारी वापस नहीं किए तो आपके ऊपर इतना जुर्माना पड़ेगा या फिर आपको ज़मीन जो है वो उसको देना पड़ेगी, यानी कि अपनी मिल्कियत से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर जो है वो उसके जाल में आ जाते थे और फंस जाते थे और वो अपनी ज़मीन और पैसा और बहुत सारा जो है वो नुकसान कर लिया करते थे। तो बच्चों, उस जागीरदार के दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। जो बेटा होता है ना बच्चों, वो बिल्कुल अपने बाप की तरह होता है, लोगों को तंग करना, लोगों को की ज़मीन हथियाना, ये इसी तरह के उसके सारे सिलसिले होते हैं। जबकि जो बेटी होती है वो बहुत ही शरीफ सी होती है, नेक होती है। तो बच्चों, वहाँ उसी गांव के अंदर एक रानी नाम की एक बच्ची होती है, लड़की, और उसके पेरेंट्स का इत्तेफाक से एक ही साथ एक एक्सीडेंट में जान बहक हो जाते हैं। उनकी डेथ होने के बाद रानी बिल्कुल तन्हा हो जाती है क्योंकि वो इकलौती बेटी होती थी अपने वालिदैन की। उस गांव में उसकी बहुत एक ज़मीन की बड़ी ज़मीन होती है जिसकी वो मालिक होती, क्योंकि उसके पेरेंट्स की वहाँ पे ज़मीन जो थी वो उस पर खेती बाड़ी हुआ करा करती थी। तो जब उसके पेरेंट्स का इंतकाल होता है तो बहुत दिन तक रानी को अपने होश में नहीं होती और माँ बाप की उसकी डेथ का जो दुख है वो रानी जो है उससे निकल नहीं पाती, वो हर वक्त रोती रहती थी। और तो इस तरह से क्या होता है बच्चों के, उसकी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। उसको पानी कोई नहीं दे रहा करता था, उसको देखा नहीं करता था, रानी जाती नहीं थी वहाँ पे। जब उसको थोड़ा होश आता है और लोग उसको कहते हैं कि बेटा अब तुम अपनी फसल पे ध्यान दो, तुम्हारी फसल तो ख़राब हो गई है सारी, तब रानी जो है वो जब जाके देखती है फिर परेशान होती है। वो कहती है कि वाकई ये तो मेरी तो फसल वो हो गई, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब वो लोगों से जब मदद मांगती है तो लोग कहते हैं बेटा इसके लिए तो तुम्हें अब नए सिरे से ज़मीन को, ये सारा पुराना जो ख़राब हो गया इसको निकालो, ज़मीन को फिर से ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें जो है आप उसे बीज डालें और फिर ना आप प्रॉपर लोग रखें जो उसकी अब काम करें उसके खेतों में। तो वो ज़मीन वो कहती है मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो कहते हैं भाई जागीरदार के पास जाओ, जागीरदार से जाके बात करो, वो हर एक को कर्जा देता है, वो तुम्हें भी दे देगा। तो वो जब जागीरदार के पास आती है बच्चों पैसे मांगने के लिए, तो उसको जो जागीरदार होता है ना वो सोचता है कि ना ये तो मेरे पास आ गई, चुड़िया फंस गई, यानी कि अब इसकी ज़मीन को मैं किसी तरह हथिया लूँ, क्योंकि उस पूरे गांव में उसकी ज़मीन बहुत अच्छी होती है और बड़ी ही जगह के हिसाब से भी बहुत अच्छी जगह बनती है और फसल वगैरह भी बड़ी अच्छी हुआ करती थी, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। तो वो जो बच्चों
जागीरदार की तो नीयत ख़राब होती है। जागीरदार कहता है कि ठीक है कितना पैसा चाहिए, तो वो उसको जनाब वो कहता है ले लो तुम, है ना, लेकिन ये है कि तुम मुझे इसको रकम को कितने दिनों में दोगी, तुम 3 महीने में या वो दे सकोगी वापस। तो वो कहती है कि नहीं, अब 3 महीने तो नहीं, लेकिन ये है कुछ महीने मुझे लग जाएंगे, आप मुझे कुछ। तो वो कहता है नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर तो मुझे ये रकम मेरी वापस कर देना, और वरना क्या है कि तुम्हारी फिर मैं ज़मीन पे कब्ज़ा कर लूँगा। तो रानी क्या परेशान होती है, वो कहती है ठीक है चलो, वो पैसा लेके वापस आ जाती है। बच्चों उसको ज़ाहिर है ज़मीन इतनी बड़ी जब ज़मीन हो, उसको बुआई करने में और सफाई करने में तो टाइम तो बहुत लगता है। तो उसके कुछ अर्सा गुजर जाता है, फिर वो फसल वगैरह के लिए वो बीज वगैरह बोती है। तो होता ही है कि 6 महीने का वक्फा हो जो गुजर जाता है, और 6 महीने में वो पैसे अदा नहीं कर पाती। जागीरदार अपने आदमियों को भेजता है और कहता है कि उससे कहो कि वो पैसे वापस कर दें हमारे से, हमसे जो उसने लिए थे। वो ये कहती है कि देखें मैं तो अभी तो मेरा फसल का हुआ नहीं, इसमें तो कुछ महीने लगेंगे, अभी तो हमने बुआई शुरू की है, अभी इतनी जल्दी कैसे हम कुछ अभी तो नहीं दे सकती। तो उनसे बोलें जैसे ये फसल तैयार होगी और फिर हम उसको दे देंगे, पैसे वापस कर देंगे। तो जागीरदार को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो कहता है कि नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा, तुम मुझे मेरी पैसे वापस करो, है ना। तो बच्चों ये बात जो है वो लोगों, अब वो डरता भी था कि लोग ये ना कहें कि जी जागीरदार जो है वो रानी के ऊपर जुल्म कर रहा है। रानी जो है वो पंचायत में ये बात जाके बताती है कि इस तरह से हो रहा है, और वो मेरी तो ज़मीन में टाइम लगेगा। अच्छा, उसको जागीरदार को बुलवाते हैं पंचायत और उसको कहते हैं कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, उसको जो है वो तुम थोड़ा टाइम दे दो। जागीरदार कहता है नहीं मैं तो टाइम नहीं दे सकता, आप थोड़ा टाइम भले ले ले, लेकिन ये कि मुझे वो पैसे वापस करे। खैर वो फिर भी उसको कहते हैं कि थोड़ा सोचो, थोड़ा देखो हमारी अपनी गांव की बच्ची है, ख्याल करो, ये करो। तो वो जागीरदार चुप हो जाता है। फिर वो आ जाते हैं, लेकिन उसको दिल में बड़ा ही परेशान होता है कि यार मैं किस तरह से इसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करूं, ये गांव वाले मेरे लग गए हैं कि जी वो इसकी ज़मीन, बच्ची की ज़मीन ना लें, कोई सूरत होना चाहिए। बहरहाल वो क्या करता है कि गांव से अपने किसी शहर बंदे को भेजता है और वहाँ कहता है कि पता करो कि कोई ऐसा गाहक जिसको ज़मीन चाहिए हो, तो कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको लेकर आओ। तो उसको रानी की ज़मीन दिखाते हैं। तो वहाँ से एक ग्राहक आता है, उसको रानी की ज़मीन बहुत पसंद आती है। वो कहता है वो ये तो बड़ी अच्छी ज़मीन है, लोकेशन भी बड़ी अच्छी है और बड़ी वो है, तो मुझे तो ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि बस सही है, तो मैं अगर पसंद आ गई है तो मैं अब थोड़ा इंतज़ार करो, मैं वो ज़मीन का जैसे ही कुछ मामला होगा मैं तुम्हें जो है वो उसको तुम्हें बुला लूँगा। अच्छा बच्चों, क्या होता है कि ये सब चीज़ें तय करने के बाद ना फिर वो रानी से रब्ता करता है। रानी कहती है कि नहीं अभी तो नहीं, 6 महीने हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो फिर पंचायत, रानी जाके शिकायत करती है पंचायत को, पंचायत फिर बैठती है और फिर फैसला उनको कहते हैं कि जी अब एक दफ़ा में फ़ैसला हो ही जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना ये तो तंग करेगा जागीरदार। जो जागीरदार को बुला के कहा जाता है तो जागीरदार कहता है कि देखिए मैंने इतनी बड़ी रकम दी थी, मेरी ऐसी रकम अगर मैं ऐसे लोगों को देता रहूं कि 6-6 महीने के बाद फिर अगला 6 महीने, तो मेरा तो काम हो गया, मैं तो किस तरह से वो नहीं कर सकता। और इसने तो अभी तक मुझे वो सूद की रकम भी नहीं शुरू की देना, मैंने तो लिहाज किया था इसका, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आपको पता है मैं किसी के साथ पैसों के मामले में रियायत नहीं बरतता। तो अब वो सारे लोग बड़े परेशान होते हैं। वो ये कहते हैं कि चलो रानी से बैठ के कुछ तय करवा लेते हैं। रानी से वो कहते हैं कि देखो हम 6 महीने का तुमको टाइम लेके दे रहे हैं, लेकिन अगर 6 महीने में तुमने नहीं दिया तो ये ज़मीन फिर जागीरदार की होगी। तो अब ये है कि तुम पहली किस्त जो है अगले महीने से हर महीने तुम जो है वो किस्त देना शुरू कर दो, 5-5 लाख रुपए, 30 लाख तुमने कर्ज़ लिया हुआ है, 5-5 लाख रुपए उसको देते रहो। ये जब पंचायत में तय होता है तो रानी बड़ी परेशान होती है। और इस तरह से जागीरदार जब अपने घर आता है तो अपने घर में अपने बेटे, अपने मुंशी सबके साथ बैठ के बड़ा कह लगाता है। वो कहता है ये तो
5 लाख के तो दे ही नहीं पाएगी, 30 लाख तो बड़ी रकम है, 5 लाख भी नहीं दे पाएगी जो उसने कहा है कि मैं वो दूँ। तो चलो अब ये तो हमारी ज़मीन तो हमारी हुई, अब हम इसके ऐसा करेंगे कि मुझे पता है कि ये नहीं दे पाएगी तो ये ज़मीन तो हम रख लेंगे और अच्छे दामों में बेचेंगे। ये बातें जो है वो उसकी बेटी सुन रही होती है जागीरदार की। वो अपने बाप से आके कहती है कि मुझे बाबा आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे इतना डर लगा, खौफ आया आपकी बातें सुनने के बाद। आप एक ऐसी लड़की को, हमारे गांव की लड़की है, आप उसको इतना तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसके माँ बाप भी नहीं हैं और किसी उसकी ज़मीन हथियाने के आपने कैसी कैसी तरकीबें सोच रखी हैं। आपने गाहक भी ढूंढ के रखा और आप जानते हैं कि वो परेशान है, अकेली है। आप उसको तंग ना करें बाबा, ये अल्लाह ताला इससे बहुत नाराज़ होता है। जागीरदार जब अपनी बेटी के बारे में बात सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा मामला, इसमें तुमने इस मामले में कि तुमने दखल क्यों दिया? ये मर्दों के मामलात हैं और मैं और तुम्हारा भाई हम बैठे हुए हैं इसी यही मामला तय करने के। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी माँ को हक़ है ना तुम्हें हक़ है कि घर के बाहर ज़मीनों के मामलात में तुम बात करो कोई। वो उसको रानी जो उसकी बेटी होती है उसको डांट के भगा देता है और अपने आदमियों से कहता है कि बस ठीक है, अब तो अब थोड़े दिनों के बाद है, अब हम तैयारी करते हैं उसको किसी को ज़मीन वमीन जो है वो तो बंदे को पसंद आ ही गई है ना, तो उससे डील वील कर लेते हैं कि भाई इतने फ़लाँ हम तुम्हें इतने महीने में ये दे देंगे। तो वो उसको जो है इतनी रकम मिलना चाहिए, तो ये तो ज़मीन हमारी सोने की तरह से भाव जाएगी। अच्छा बच्चों, फिर जब ये होता है तो होता ये है कि 1 महीना गुज़रता है तो रानी जो है वो पंचायत के सामने जागीरदार को 5 लाख रुपए अदा कर देती है। जब ये होता है तो जागीरदार बड़ा परेशान होता है कि भाई इसकी किसने मदद की है यहाँ पे और कौन गांव वाला ऐसा है। तो अपने चुप करके वो रख लेता है और वो अपने बेटे से और अपने मुंशी से कहता है पता तो लगाओ कि इसका कौन हमदर्द आ गया, किसने इस गांव वाले ने इसकी मदद की है, कौन है वो बंदा जो ना इस तरह से। तो अगर कोई किसी ने इसकी मदद इस तरह करता रहा, अव्वल तो लोगों को इतने पैसे ही नहीं है, लेकिन कौन मदद करे, और अगर मदद की तो हमारा तो प्लान चौपट हो जाएगा। लोग जाके पता करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं लगता गाँव में कौन मदद कर रहा है। अच्छा उसके बच्चों 1 महीना और गुजरता है तो रानी जो है वो पूरे 25 लाख रुपए उसको ला के दे देती है और उससे कहती है कि वो अब आप मेरे कागज़ात भी वापस करें। तो पंचायत के सामने जो लोगों के सामने वो जो है वो उसको बहुत अफसोस होता है कि भाई ये मुझे पैसे जो है इसके कागज़ात वापस करना पड़ रहे हैं और इसका मतलब ज़मीन तो मेरे हाथ से गई, ये तो मुझे इतना करोड़ों का मुझे प्रॉफिट होता और यहाँ तो मामला ही ख़राब हो गया। अब वो बड़ा तिल मिलाता है, वो कहता है कि पता तो करो कौन है, कौन इसकी मदद कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं पता लगता कि इतनी बड़ी रकम 30 लाख की किसने दे दी उसको। पहले 5 लाख दी, फिर 1 महीने के बाद 25 लाख रुपए दे दिए। होता ही है बच्चों के उसके कुछ अरसे के बाद उसके जो मुंशी होते हैं और वहाँ लोग वो आके जागीरदार से कहते हैं कि जागीरदार साहब रानी ने तो अपनी ज़मीन किसी को बेच दी है। तो जो जागीरदार होता है वो तो एकदम उछल पड़ता है, वो कहता है ये कैसे, वो लड़की इतनी तेज़ कैसे निकल सकती है, किसको बेचा, और वो तो बड़ी प्रॉफिट वाली ज़मीन थी, हमारे हाथ से तो वो चली गई और हम तो सोच रहे थे कि अगली दफ़ा हम इसको अभी नहीं हुई तो अगली दफ़ा फंस जाएगी। तो ये तो बहुत ही गलत है, पता लगाओ कौन है, क्या है, किसने किया। खैर वो लोग कहते हैं चलो चल के देखते हैं किसका। उन्होंने कहा वहाँ तो बोर्ड भी लग चुका है, जिसके ये ज़मीन बेची गई है वो उसका नाम का बोर्ड लग चुका है। ज़मींदार जो जागीरदार होता है वो कहता है चलो चल के देखते हैं। जब वो वहाँ जाता है बच्चों तो वहाँ पे ज़ाहिर है बोर्ड लगवा दिया होता है, तो उस पर लिखा होता है रानी, उसके फादर का नाम, और साथ में जो है वो उसकी जागीरदार की बेटी और उसका जागीरदार का वल्दियत जागीरदार की लिखी होती है। जब जागीरदार ये देखता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ये कैसे हो गया, ये मेरी बेटी का नाम और रानी का नाम, ये दोनों कैसे नाम। वो तिल मिलाता वह घर वापस आता है और आने के बाद अपनी बेटी को बुला के और वो उसको खूब शोर शराबा मचाता है और वो कहता है ये कैसे हुआ, तुमने कैसे दी।
उसने कहा बाबा आप इतने लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपको अल्लाह के अज़ाब से डर नहीं लगता? कल को आपके साथ कुछ हो जाए और आप जो हैं ये सारी ज़मीनें, ये जायदाद, ये पैसा, ये सब क्या होगा? वो कहता है बेवकूफ़ लड़की, ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी नस्लें जो हैं वो आराम से बैठ के खाएंगी, तुम इनके ऊपर हुक्मरानी करो। तो वो कहती है कि ना बाबा मुझे ये सब देख के बड़ा, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मुझे डर लगता है कि कल को जो है अल्लाह का अज़ाब हम पे नाजिल ना हो जाए, क्योंकि जब आप किसी पे बहुत जुल्म, किसी ऐसे पे जुल्म करें जो मज़लूम हो, तो उसका अज़ाब बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा बाबा आप ऐसे ही हरकत ना करें, और दूसरे ये है कि आप उस लड़की की शराफत देखिए, है ना, कि वो लड़की कितनी शरीफ है। उसने जो है वो ज़मीन का जो हिस्सा है एक उसने मेरे नाम पे कर दिया, क्योंकि मैंने उसको रकम दी, तो वो लड़की उसने कहा कि मैं पे नहीं कर सकती तुम्हें, तो जाहिर सी बात है वो उसने मुझे अपने ज़मीन का एक हिस्सा जिसकी मालियत 30 लाख से भी कहीं ज़्यादा, 50 लाख के करीब है, वो उसने मुझे दे दिया, और वो भी मालिक है, अब मैं भी मालिक हूँ। तो बाप ने कहा कि तुम्हारे पास वो पैसे आए कहाँ से? उसने कहा कि बाबा वो पैसे जो थे वो मैंने अपना जेवर बेचे थे, जो जेवर कभी मेरे नाम पे आपने मुझे लिया और मैं उसको मेरे पास रखा था, मैंने वो जेवर दे के रानी की मदद की है, गरीब मज़लूम की मदद की है, सिर्फ इसलिए कि मुझे अल्लाह से डर लगता है, अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है, और आप मुझे बहुत पसंद हैं, आप मेरे बाप हैं और मेरा भाई है, लेकिन मैं डरती हूँ कि कोई अल्लाह का किसी की आ ना लग जाए, कोई बद्दुआ ना दे दे जो किसी की बद्दुआ ना लग जाए। बाबा अगर कहीं ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो हमारा क्या पैसा, हमारी ये जाए, सब ख़त्म हो जाता है ना, इसको मिनट नहीं लगता। तो कभी ज़लज़ले आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और बाबा जब भी कभी कोई इंसान किसी को तंग करता है तो अल्लाह ताला जो है ना उसका आखिर में उसकी ज़िंदगी में तो ख़राब होती है, आखिरत भी ख़राब होती है। दूसरी ये कि उसकी मौत आसानी से नहीं आती है, नज़ा का आलम में हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को नज़ा के आलम में देखा गया है बाबा के, उनको लोग उनके लिए दुआएं करवाते हैं कि इनकी मौत आ जाए। तो बाबा ऐसे ऐसे बद्दुआ से डरें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी मज़लूम का पैसा ना लें इस तरह से। तो मैंने ये मदद की है, और इसके बदले में मैंने जहाँ देखें अल्लाह ने मेरी कैसी, जहाँ मैंने उसके ऊपर 30 लाख खर्च किए वहाँ मुझे 50 लाख की ज़मीन मिल गई है। तो बाबा ये प्रॉफिट या इस तरह नहीं है, जो दिल से कोई खुशी से आदमी करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों ये सारी बातें सुनने के बाद जागीरदार बड़ा चुप हो जाता है और उसको शर्मिंदा होता है कि मैंने ये क्या कर रहा था और मेरी बेटी ने मुझे क्या सबक दिया। तो उस दिन के बाद से वो कहता है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं अब किसी पे जुल्म नहीं करूँगा, है ना, तुमने मुझे ऐसा लेसन दिया। तो बच्चों ये तो थी आज की कहानी, और आपको कहानी में लेसन बता दिया, है ना। जागीरदार की बेटी ने कि किसी के साथ ज़्यादती करें तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है, और उसका इस दुनिया में और आखिरत दोनों उसके लिए अज़ाब है ना, अज़ाब। तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जिसका दिल दुखाया जाए उसकी बदुआ से डरना चाहिए। तो बच्चों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड हैव अ लवली इवनिंग एंड बाय।